गुड इवनिंग क्लास। आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश ई लर्निंग में। आज हम लोग स्पोकन की पहली क्लास करने जा रहे हैं, यानी इंग्लिश बोलने में ये वो एक्सप्रेशन है जिसका आपको प्रयोग हर हाल में करना ही करना होता है। तो आज के बाद से आपको इस तरह की है ना एक्सप्रेशन बोलने के लिए कोई परेशानी का महसूस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि मैंने थंबनेल लगाया था व्हाट टू डू, क्या करूं, है ना, हाउ टू डू, कैसे करूं। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमें बोलचाल में इसकी ज़रूरत पड़ती है। कैसे करूं, कहाँ जाऊं, क्यों पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कैसे नहीं करूं, क्यों नहीं करूं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को इंग्लिश में हम किस तरह से यूज़ करेंगे ये हमें समझना है। जिसे इंग्लिश आती है वो भी इसे ईजिली समझ सकते हैं, जिसे नहीं आती है वो भी इस तरह के एक्सप्रेशंस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए मैंने लिख रखा है कि व्हाट का मतलब सबको पता है। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या होता है। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों होता है। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे होता है। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब होता है। वेयर का मतलब कहां होता है। तो इधर देखिए मैंने छोटे छोटे उसी से रिलेटेड एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, जिसमें मैंने क्या लिखा है, क्या करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, कब करूं, कहां करूं या कहां जाऊं। इस तरह से अगर हमें है ना एक्सप्रेशन देना हो इंग्लिश में तो हम उसको किस तरह से बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा आसान होता है ना। बस हमें क्या करना होता है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, चाहे व्हाट हो, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, चाहे हाउ हो, चाहे व्हाई हो, यानी जिस एक्सप्रेशन को आपको कहना हो, जिस क्वेश्चन वर्ड का आपको प्रयोग करना हो, बस उस क्वेश्चन वर्ड का आपको प्रयोग करना है। और उसके बाद क्या करना है, जिस वर्ब एक्शन की आपको बात करनी हो उस वर्ब के पहले हमें क्या करना है, टू ऐड कर देना है। जैसे क्या करूं अगर कहना है हमें इंग्लिश में, तो हम क्या करेंगे, व्हाट लिखेंगे, और इस व्हाट के आगे हम क्या करेंगे, भाई करने की इंग्लिश क्या होती है, डू होती है, तो उसके पहले हम टू ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, व्हाट टू डू, क्या करें। ठीक है, सॉरी, क्या करूं या क्या करें। अब कहें अगर क्यों करूं, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई माने क्या, क्यों होता है। अब इसी के आगे हमें क्या कर देना है, टू डू ऐड कर देना है, वाई टू डू, है ना, क्यों करूं। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से कैसे करूं अगर हमें कहना हो तो हम हाउ ऐड कर देंगे, हाउ टू डू, है ना, कैसे करूं। अगर हमें कहना हो कब करूं तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन टू डू। बात समझिएगा, हम क्या लिखेंगे, व्हेन टू डू, कब करूं। कहां जाऊं तो हम क्या लिखेंगे, वेयर टू गो, है ना, ये लिखा जाएगा, है ना। चाहे आप बोलने में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आपको कहीं लिखना हो, तो इसका इस तरह से एक्सप्रेशन होगा कि जो क्वेश्चन वर्ड है उस क्वेश्चन वर्ड को आप लिखेंगे, और जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं उस एक्शन के साथ, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या करेंगे, टू ऐड कर देंगे। तो उसका मीनिंग हो जाएगा व्हाट टू डू, क्या करूं, वेयर टू गो, कहां जाऊं, हाउ टू डू, कैसे करूं, व्हेन टू डू, है ना, कब करूं, व्हाई टू डू, क्यों करो। इस तरह से हम आप करेंगे, क्या करेंगे, बोल लेंगे, या फिर अगर हमें लिखना होगा तो हम इस तरह से लिख लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, अगर हमें इसको निगेटिव करना हो, समझिएगा इस बात को, तो जाहिर सी बात है हमें नॉट प्लेस करना पड़ेगा। अगर हमें निगेटिव में बोलना हो इस चीज को तो हम इसके लिए क्या करेंगे, नॉट प्लेस करेंगे। तो याद रखिएगा ये जो टू डू आपने लिखा है, जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लिख रहे होंगे उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आप क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। जैसे क्या नहीं करूं अगर हमें कहना हो, क्या नहीं करूं, समझिएगा इस बात को। अगर हमें ये कहना हो क्या नहीं करूं तो हम क्या कहेंगे, व्हाट नॉट, है ना, व्हाट नॉट टू डू, है ना, क्या नहीं करें। बात समझ रहे हैं, व्हाट नॉट टू डू। अगर हमें कहना हो क्यों नहीं करें, हमें क्या कहना हो, क्यों नहीं करें। बात समझेंगे, अगर हमें कहना हो क्यों नहीं करें तो अब जाहिर सी बात है क्यों के लिए हमें क्या करना है, वाई यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वाई नॉट टू डू, है ना, इस तरह से लिखा जाएगा या इस तरह से हम बोलेंगे, है ना। ठीक है, क्यों नहीं करें। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से क्यों नहीं जाएं, अगर हमें कहना हो क्यों नहीं जाएं, है ना। तो अगर हमें इस तरह से कहना हो तो हम जाहिर सी बात है क्यों के लिए क्या करेंगे, वाई, है ना, नॉट टू गो, हम इस तरह से कह देंगे क्यों नहीं जाएं। बात समझ रहे हैं। तो अगर हमें निगेटिव करना होता है तो निगेटिव में हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस करेंगे, और वहां कहां पे करेंगे, वो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लिख रहे होंगे जिसके साथ आपने टू ऐड किया होगा, टू गो, टू प्ले, टू डांस, जो भी आप लिख रहे हो उसी के पहले आप क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको समझना है, आप थोड़ी सी बात को अपनी और आगे आप बढ़ाएं। ये तो हमने समझ लिया कि अगर हमें कहना हो क्या करें तो व्हाट टू डू, कहाँ जाएं, वेयर टू गो, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, है ना, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड, है ना। इस तरह से अगर आपको कहना हो तो आप क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे, तो वो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप स्पोकन में इसका इस्तेमाल करना चाहें, स्पोकन में कर सकते हैं, कहीं आपको लिखना हो टेक्स्ट वगैरह में या कहीं पर भी आना तो आप वहां पर भी लिख सकते हैं, इसका ये मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसी में हम लोग आगे अपनी बात को बढ़ाएं। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में और भी चीजें ऐड होती है इस तरह के एक्सप्रेशन में, जैसे कहा जाए क्या करें यह एक समस्या है, कहाँ जाए मालूम नहीं, कैसे पढ़ें मालूम नहीं, है ना, ठीक है, कब जाएं ये तय नहीं। इस तरह से अगर हमें कहना हो तो हम वहां पर क्या करेंगे, तो फिर वहां पर क्या किया जाता है, ये जो एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे इस तरह से अगर कहना हो क्या करें ये तय नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट टू डू, समझिएगा, व्हाट टू डू, बात समझ रहे हैं, व्हाट टू डू इज अनडिसाइडेड, क्या हो जाएगा या क्या बोलेंगे हम, व्हाट टू डू इज अनडिसाइडेड। यानी ये पूरा जो हमारा कहीं ना कहीं ये जो फ्रेज है ये पूरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। व्हाट टू डू इज अनडिसाइडेड, क्या करें ये तय नहीं है, ये इसका मतलब हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, क्या करें, समझ रहे बच्चों, क्या करें ये यह तय नहीं है ना, तय नहीं है, ये मतलब हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि यहां पर देखिए हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यह तय नहीं है, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए दिस या इट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेगी समय समय पे, बिल्कुल, है ना, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो आपने क्या लिखा, क्या करें यह तय नहीं है, व्हाट टू डू इज अनडिसाइडेड। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो यह लिखा हुआ है मैंने जो लिख रखा है, और बोलने में भी आप यह बोलते हैं, इस यह के लिए इंग्लिश में दिस या इट का प्रयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस व्हाट टू डू या वेयर टू गो को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे और उसके लिए वर्ब एक यूज कर लेंगे, और जो हमें आगे वर्ड कहना होगा उस वर्ड को हम प्लेस कर देंगे। हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहा जाए कहां जाए ये मालूम नहीं, अगर हमें कहना हो कहां जाए ये मालूम नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर टू गो इज अननोन, क्या लिखेंगे, वेयर टू गो इज अननोन, कहां जाए ये मालूम नहीं। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी कभी आपको इस तरह से एक्सप्रेशन बोलने में यूज करना हो या लिखने में यूज करना हो तो बड़ा आसान होता है। जो भी क्वेश्चन वर्ड है उस क्वेश्चन वर्ड को आप लिखेंगे और उसके आगे क्या करेंगे, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, है ना। जैसे आपने कहा कहाँ खेलें, तो आपको इंग्लिश में क्या कहना होगा, वेयर टू प्ले, कहाँ खेलें। बात समझ रहे हैं। कैसे देखें या कैसे सुलझाएं, अगर आपको कहना हो कि इस मुद्दे को कैसे सुलझाएं, तो आप क्या कहेंगे, हाउ टू सेटल दिस प्रॉब्लम, इस मैटर को, इस मुद्दे को कैसे हम सुलझाएं। बात समझ रहे हैं। तो जो भी आपको एक्सप्रेशन कहना हो किसी भी क्वेश्चन वर्ड से, चाहे व्हाट से है, चाहे हाउ से है, चाहे जो है ना क्या कहते हैं वेयर से है, तो उस क्वेश्चन वर्ड को आप लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, टू के साथ उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे जिस एक्शन के बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आज जो है ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, आज हम लोगों ने शुरू किया है ना। और खास तौर से स्पोकन की मैं बात करूं तो स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये पहले वीडियो दे रहा हूं और इस सिलसिले में आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बाय। आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था, जो मैं बताना चाह रहा था। चलिए तो फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।